मैं चले जाऊँ करें तो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। तो कल हमने बताया था क्या, यदि शिवजी नाराज हो जाए तो गुरुदेव गुरुजी ने बचाने। चरणामृत का एक बूंद वाला बताया था आपने। वो नहीं, ये भी तो बताया था ना, ये तो ये है ना, 7 समुद्र पर्यंत के सब तीर्थों में स्नान करने से। अब देखो किसी जब हो रही यहाँ से सप्लाई गई है ना वहाँ। यदि शिवजी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, हो गया था नहीं भी। ठीक है, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को प्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रु अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दो अक्षर गुणातीत और रूप से रूप रहित है, रूपातीत। हाँ, यानी कि गुणातीत और रूप, यानी कि जो गुरु है वो गुण और रूप से परे है। गुण होगा तो अवगुण भी होगा, है ना, इसलिए रूप होगा तो कुरूप भी हो सकता है, इसलिए वो इन सब चीज़ें परे है। वो ये दोनों स्थितियां जो देते हैं, अद्भुत बात है। देखो, अच्छा, इसका अर्थ क्या, गुरु स्वयं भी गुणातीत है और रूपातीत से, ठीक है, और अपने शिष्यों में वो भाव प्रदान भी करते हैं। ऐसा नहीं स्वयं तो बड़े बैठे गुणातीत रूपातीत, लेकिन अब उनके शिष्य 3 गुणों में ही भ्रमण कर रहे हैं, है ना, तो वो उचित नहीं है। तो अब वो क्या स्थितियाँ जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित अर्थात 2 नेत्र वाले, त्रिनेत्र रहित अर्थात 2 नेत्र वाले साक्षात शिव हैं। कौन है? साक्षात शिव हैं। 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। क्या बता दिया, यानी कि वो क्या था ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, है ना, ऐसा। तो इसमें वही बताया कि गुरु जो है 2 आँख वाले शिव हैं। 2 आँख होते हैं गुरु, 2 हाथ वाले भगवान, यानी जो हमारे जगत गुरु परम गुरु श्री चमकपाल महाराज हैं, है ना, तो क्या है, 2 आँख वाले क्या है, भगवान शिव जी। 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं हमारे परम गुरुदेव, और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देवता किन्नर, अब गुरु की महिमा क्या होती है, इसलिए भगवान ने गुरु गीता आरंभ करने से पहले कहा था कि ये रहस्यों का भी रहस्य है। रहस्य मन टॉप सीक्रेट, बट जो टॉप सीक्रेट का भी टॉप सीक्रेट हो वो यही है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, देवता, देवी देवता जिनकी हम आराधना करते हैं। किन्नर, किन्नर माने जैसा आज की भाषा में शिखंडी जिन्हें बोलते हैं किन्नर। गंधर्व, गंधर्व एक दिव्य देवता होते हैं जो संगीत आदि का कार्य करते हैं, गाने बजाने। जैसे वो कुबेर, कुबेर नहीं, वो अलग, गंधर्व वो अलग होते हैं। यक्ष, देवता किन्नर गंधर्व पितृ, जो हमारे पितृ देवता होते हैं, पितृगण। यक्ष तुम्बरु यानी गंधर्व का एक प्रकार। और ये ऋषि मुनि लोग होते हैं, ये भी गुरु सेवा की विधि को नहीं जानते हैं। गंधर्व भी मतलब ये लोग सब भी नहीं जानते हैं गुरु की सेवा कैसे की जाती है। अच्छा, मुनि लोग भी नहीं जानते हैं, एज पर सुप्रीम गॉड भगवान शिव, है ना। तो यानी मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि को नहीं जानते, करते तो होंगे, है ना, लेकिन वो जानते नहीं वास्तव में कि गुरु की सेवा कैसे की जाती है, क्या है उसकी विधि। हे प्रिय, माता पार्वती से बोलते हैं हे प्रिय। तार्किक, तार्किक अर्थात जो तर्क करने वाले हैं, जो बहुत अधिक लॉजिकल होते हैं। वैदिक, जो वेदों के प्रकांड विद्वान होते हैं ना, जैसे रावण भी वेदों का ज्ञानी थे। ज्योतिषी, जो कुंडली देखते हैं, जो हाथ की रेखा देखते हैं, जो आदि आदि जो चीज़ें करते हैं। कर्मकांडी, जैसे कि गृह प्रवेश करते विवाह संस्कार आदि करवाने वाले जो पंडित जन होते हैं ना, कर्मकांड करने वाले वो। तथा लौकिक जन, सामान्य जनता, निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते, ये भी नहीं जानते ये गुरु तत्व है क्या, यानी कि ये जो रहस्य ये सबसे छिपा हुआ है। और कर रहे हैं अपनी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं जानकारी कि गुरु तत्व क्या होता है।
यदि गुरु तत्व से विमुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते। याज्ञिक माने मतलब वो जो यज्ञ वगैरह कराते हैं ना, उससे मुक्ति के लिए जो शब्द में कराते इसका अर्थ है, यानी कि कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहे हैं, इतने बोले 1000 कुंडे हमने यज्ञ कर रहे हैं या 100 कुंडों का यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो वो यज्ञ करने वाले भी मुक्त नहीं हो सकते, यहाँ पुण्य मिल जाएगा। योगी मुक्त नहीं हो सकते। योगी हैं, बड़े बड़े योगी हैं, गुफा में जाकर योग कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, वो भी मुक्त नहीं हो सकते। और तपस्या करने, बड़ी भारी तपस्या करने वाले भी मुक्त नहीं हो सकते यदि गुरु तत्व से विमुख हो जाए। यदि विमुख अर्थात उसे फिर जाए, गुरु को नकार दिया जाए तो गुरु सेवा से विमुख। जैसे विमुख का अर्थ होता है कि जो गुरु की सेवा से अलग है, वो गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि भी आ गए। जैसे ऋषि में क्या आते हैं, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देवर्षि, है ना। यहाँ पर महर्षि होता है, देवर्षि नारद होते हैं, ऐसा होता है ना। ये इस प्रकार से तो ये बहुत मुख्य श्लोक आते हैं। देखो, गुरु सेवा से विमुख यानी हटे हुए गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता। सिद्ध माने जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं जी। पानी पर चलने की सिद्धियाँ, यहाँ से गायब हो गया अमेरिका में, तुरंत पलक झपक के अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ दिखाई होता है देते ऐसा? जैसा वैसी है ना। या किसी मन को पढ़ने की सिद्धियाँ, जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारा ध्यान लगाया पूरा और तुम्हारे पूरा चिट्ठा खोल दिया और तुमको बोले गोली मत खोलो, आपके गुरु कहाँ, उसमें सब बातें हैं। ठीक है, तो तुमने पढ़ा हुआ है या सुना था? आपने बताया। अच्छा, तो तुम पहुंचे तो नहीं, मैंने कहा कैसे पता तुमको। तो ठीक है, तो ये जो है ना सिद्धियाँ, ऐसे सिद्धि वाले व्यक्ति चमत्कारी महाराज जो होते हैं। और देवी देवता, जिन देवी देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, ये देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे यदि गुरु की सेवा से विमुख हो जाए। इसलिए गुरु की परीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेवा तभी तक। यक्ष में क्या आया था गुरु जी? यक्ष ऐसे जब युधिष्ठिर महाराज थे, यक्ष एक जाति होती है, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, ऐसे भी गंधर्व होते हैं, दिव्य लोग हो, देवी देवता आते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के यक्ष, जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं। दूसरा अध्याय, जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख के कई प्रकार होते हैं। एक होता है परम सुख का अर्थ होता है कि उससे ऊपर कोई सुख नहीं होता, उससे ऊपर कोई सुख नहीं होता। परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं। ये गुरु केवल ज्ञान स्वरूप होता है। गुरु क्या है? ज्ञान स्वरूप। तुम उससे और कुछ, अभी तो संसार में अलग क्या 7 प्रकार के गुरु हैं, लेकिन जो परम गुरु की महिमा बताई गई है, परम गुरु के पास जाने का लाभ कब मिलता है? यदि हम उसे केवल ज्ञान के लिए आते हैं। अन्य तो कुछ कोई गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, घर मकान, सब है ना, व्यर्थ की चीज़ है। इसको तो हम थोड़ा प्रयास करके, थोड़ी बुद्धि लगा के प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? थोड़ा बुद्धि लगाओ, प्रयास करो, मिल जाएगा। अधिक नहीं मिलेगा, कम मिल जाएगा। जीवन तो जीना है, 80-90 साल का जीवन है, क्या कुछ टेंशन लेते हो। जो केवल ज्ञान स्वरूप है, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं। जो परम गुरु होते हैं वो सुख दुख शीत आदि द्वंद्व अर्थात दुविधा है ना, उनसे क्या परे होते हैं। आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है। अब यहाँ पर आता है गुरु, तो हमें यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है, भाई हमारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सर्वव्यापक कैसे हो गया? तो पीछे बताया गया था कि गुरु ज्ञान भी गुरु है। गुरु का जो ज्ञान है वो भी गुरु है, ये बात। और गुरु में और भगवान कोई भेद भी नहीं है, इसलिए अभी कहा ना शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, ये बता। तो वो परमात्मा रूप जो सर्वत्र विराजमान है ना। लेकिन भगवान ने गुरु को एक सम्मान स्पेशल दिया कि जो शरीरधारी है, जो बोल सकता है, वो गुरु क्या करेगा? वो जीवात्माओं को भवसागर से पार उतारने का कार्य कर सकता है। तो इसलिए सर्वव्यापक बता दिया। और शिष्य जब आए, तो शिष्य जब तक गुरु में भगवत बुद्धि नहीं करेगा तो उसको उद्धार नहीं होगा। मतलब हम सोचेंगे चलो गुरु का काम तो कहना है ना, मतलब इग्नोरेंस होगी, उसे हम हार्ड मास का पुतला समझेंगे, मनुष्य समझेंगे मात्र, तो उद्धार नहीं हो सकता। जैसे हम मानते राम की आयु X है ना, हमें मानना पड़ता है प्रॉपर रूप से कि राम की आयु X है। हम चित्र दिखाएंगे कि देखो ये भारत मानचित्र है और ये यहाँ से गंगा नदी ऐसे जा रही है, अब मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, ये गंगा नदी ऐसे जा रही है, हिमालय से निकली और ऐसे समुद्र में चली गई। अब तो आप में से कोई आया बोलिए, तो आप ये तो चित्र है, चित्र में गंगा नदी कहाँ दिख रही है? यहाँ पे एक लोटा पानी देने से नहीं, तो लॉजिकल तो नहीं है ना वो, एक मानना पड़ रहा है ना वो। हाँ, मोबाइल पे तुम देखो, अरे बाहर से मानचित्र नदी जा रही है, ये वृंदावन है ना, तो बोले वृंदावन है तो अरे थोड़ी सी यहाँ की रज मिट्टी देना, 1 चम्मच मिल जाएगी मिट्टी यहाँ से। मानना पड़ रहा है, तो मानोगे तो तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा। मानचित्र उसे नाम है, माना हो चित्र, मानचित्र, ठीक है। तो मानने से, जैसे हमने अपनी माँ को देखा नहीं है ना,
मानते हैं, तो मानने से सारा जीवन चल रहा है और बड़ा सुखमय जीवन चलता है ना। बाउंड्री काट दो भी जा करके, माँ हमें प्रमाण दो कि तुम हमारी माँ हो, अभी जीवन का नर्क बन जाएगा, है ना, नहीं बनेगा नर्क। इसी प्रकार से सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं। तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं। नित्य गुरु जो सदा रहता है, मरता नहीं है गुरु। कहते हैं मेरे गुरु मर गए हैं, जो शिष्य ऐसा बोलता है कि मेरे गुरु का देहांत हो गया, अब हम क्या करें। इसका अर्थ है कि या तो उनके गुरु परम गुरु नहीं थे, या फिर उन्होंने जीर्ण शीर्ण अवस्था में दीक्षा ग्रहण किया होगा, यानी कि जो गुरु बोलने लायक ना रहे होंगे, ऐसा कुछ। या फिर गुरु ने उनको ये नहीं बताया होगा कि यदि हम मर जाएं तो उसके बाद कर क्या। इस बार आपको परम गुरु है नहीं, है ना। वरना परम गुरु होते तो उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं होती हमारे परम गुरु अब धरती पर नहीं, हम क्या करें, क्योंकि वो जाने से पहले अपने शिष्यों को संपूर्ण ज्ञान दे जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या वो सारे आते मेरे पास, गुरु जी अब तो हमारे गुरु जी यहाँ पर धरती पर है नहीं, हम क्या करें। तो कुछ बोलता हूँ कि इसको पूछ के अपने गुरुदेव से पूछो। तो गुरुदेव का कर्तव्य ये होता है कि मरने से पूर्व ही संपूर्ण रहस्य खोल दिया जाए, मतलब बता दें इसको। माने हजारों को ना खोलें तो 10 को तो खोलें, 10 को ना खोलें तो 1 को तो खोल दें। स्पेशलिटी के जो टॉप सीक्रेट्स होते हैं वो सब खोल दिए जाए, ताकि उनके जाने के बाद में वो जो चीज़ें चलती रहें आगे तक, है ना, खंडित ना होने पाए। जो लिखित में लिखवाना वो लिखित में लिखवा दिया जाए, जो मौखिक बताना है उसे मौखिक बता दिया जाए, अनुभव में देना वो अनुभव में दे दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक गुरु क्या है, एक है, नित्य है, मल रहित यानी निर्दोष हैं। लेकिन जब हम अपने गुरु में दोष बुद्धि कर बैठते हैं, है ना, वो चीज़ गलत हो जाती है। मल रहित, मल माने दोष। अचल हैं यानी कि वो अपनी स्थिति से कभी हट नहीं सकते, अचल हैं। सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं। सर्वबुद्धि यानी आपकी बुद्धि अलग है, सबकी बुद्धि देख रहे हैं, अमी साधु कुछ कर रही है, ये कुछ और कर रही है, सभी बुद्धि को देख रहे हैं, अच्छा यानी बुद्धि में क्या चल रहा है, ठीक है। भावना से परे हैं यानी भावनाओं में नहीं बह सकते। भावना से परे अर्थात भावनाओं में नहीं बह सकते। मतलब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा इमोशनल बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उनकी भावनाओं में आ जाए। गुरु जो होता है पर वो भावनाओं में नहीं आता। हाँ, वो कई बार अभिनय कर सकता है, जैसे मैंने कोई हाँ अरे अच्छा ऐसे कैसे हो गया, वो तो बड़े दुख की बात है। अंदर से कोई दुख है ही नहीं, लेकिन ये लिटरली है ना। अब वो दुख कहेगा, मान लो कोई बोले मेरा ये मर गया, मेरे नाश हो गए, 10 लाख रुपये मेरे नाश हो गए, है ना, मेरे घर में आग लग गई, तू तो बच गया, शरीर तेरा सुरक्षित है ना, तू जिंदा है। बोले हाँ तो ठीक है, भक्ति कर। गुरुदेव सोचे तो मेरी पालने में आ जाना, उधर भी बैठा हुआ है ना। भाई परम गुरु का अर्थ क्या होता है, अपने जैसा बना डालना। एक सिद्धांत है, अपने जैसा आचार नहीं कि मेरा रंग रूप तुम उसके, मतलब वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु, ये सब चीज़ें, ठीक है। भाव में काफी सारी चीज़ आती है। तो भावना से परे हैं। सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों से भी रहित है। हानि सतोगुण अच्छा माना जाता है, साधु संतों में, भक्तों में सतोगुण पाया जाता है, रजोगुण राजाओं में पाया जाता है और तमोगुण राक्षसों में पाया जाता है। इन जो परम गुरु होते हैं वो इन तीनों गुणों से अलग होते हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करना चाहिए जिसमें ये सब उपलब्धियाँ हों, जिसमें ये सब क्वालिटी। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से, जो गुरुदेव ने जो दिशा निर्देश दिए उस मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। उस ज्ञान को बारंबार रिवाइज करो, बारंबार सोचो, चिंतन करो, किसी को बताओ। जैसे तुम दोनों मान लेते, ठीक है, तुम दोनों बहन भाई हो, एक घर में रहते हो, तो क्या करें, अरे आज तो वो भी उज्ज्वल साथ में कुछ लिख के भेजा था वो, मुझे नहीं पता, वो बोल रहा था रात की। हाँ, तो मम्मी ने बोला था कि चले जाना, पता नहीं वो उठाई नहीं सुबह। अच्छा, तो मैं भी नहीं पाई थी, बट बोली मेरा मन डाइवर्ट हो रहा है तो मेरा मार्गदर्शन में आप मंदिर में आ जाइएगा। हाँ वही है ना, ऐसे नहीं, आप एक्सप्लेन तो सामने से ही कर सकते हैं ना, फोन पे इतना नहीं हो पाता ना। फोन पे मैंने 8 घंटे समझ में भी नहीं आएगा ना। बिहार के एक लड़के को मैंने फोन पर 8 घंटे समझाया, नास्तिक था, उसको आस्तिक पर ले आया था। 8 घंटे कीपैड फोन से फोन पर। मतलब गुरुजी कॉल पे या फिर ऐसे कॉल पे कीपैड फोन होता है ना, वो था मेरे पास 2-3, कोरोना काल में वही था, तो उस पर मैं लगा रहा। तो फिर बाद में चार्जिंग पे लगाना पड़ा, फट ना जाए उसका, तो डर होता है फटने का जी। तो 8 घंटे कंटिन्यू पूरी रात मैंने ऐसे लगाई, खड़े ही। तो मतलब मैं बोल दूंगी कि आप, हाँ तो मैं बोलना कि आप आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो गुरुदेव के द्वारा निर्देशित मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि कैसे करेंगे, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब तुम देखो रिवाइज पता कैसे करना पड़ेगा, तुरंत हर चीज़ याद होनी चाहिए, हमें कंठस्थ होनी चाहिए, है ना। कंठस्थ नहीं होगी ना, तुमने सुन लिया, अरे हाँ सुन रखा है,
अब जैसे कोई चर्चा मतलब हम सब चर्चा करी, हाँ 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 गुरुजी ने सुनाया था, हाँ। गुरुजी तुम जो हाँ 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 किया ना, इसका अर्थ है तुम्हें याद नहीं था, सडनली याद आ गया, हाँ है ना। इसका अर्थ हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, गुरुजी भक्ति ने बताया था। भक्ति पता है क्या, 24 आवर्स चिंतन मंथन का कार्य है। भक्ति में क्या होता है, 24 आवर्स ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, मतलब दौड़ना चाहिए, दौड़ना, चलना नहीं, दौड़ना चाहिए। हर मोमेंट जो तुम संसार में देख रहे हो चलते समय रोड पर ना, तो कोई इंसिडेंट हो रहा तुम्हें तुरंत ही वो ज्ञान, हाँ परम गुरुदेव ने वो कथा बताई थी, तो वो घटित हो रहा सामने। अभी जैसे ये जयपुर वाला केस हुआ, तो उनकी जो क्लिप्स डाल रहे हैं, हाँ गुरुजी की भी डाल रहे हैं साथ में एडिट करके, कि गुरुजी ने इसलिए ऐसा बोला था, मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो बात आपने पहले ही बता दी थी हमें। मैं समझे गुरुजी को, अरे वो है नहीं गुरुजी एक, तो उनके बारे में क्लिप्स डाल रहे हैं, वो मना कर रहे होते हैं कि अच्छा ये मत खाओ, वो मत खाओ। जी की चल रही है इस टाइम से। अच्छा वही, हाँ तो मना कर रहा है ना नाम के लिए, तो उन्होंने बोल दिया। अच्छा गुरुजी मैं तो सही हूँ। मतलब आपने ये नहीं बता रखा है कि आप जैसा करोगे वैसा कहीं ना कहीं आता ही है सामने। तो मतलब ये चीजें खाते हैं जो लोग नॉनवेज वगैरह, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें इसी जन्म में भुगतना है ना ये सब, या फिर नेक्स्ट जन्म में भुगतना है। हाँ तो वही तो उसमें कुछ भी नहीं बचा उस बस में तो, और एक इंसान जिंदा चल के भी आ रहा था, चल वो रहा चला था हुआ वो, पूरा, हाँ, पूरा वो कह रहा था चाहे मेरे से पैसे ले लो बट मुझे गाड़ी से छोड़ दो, कोई फायदा नहीं कर, मतलब वही ऐसे आता है ये। और 300 मीटर बहुत लंबा क्षेत्र होता है, तुम भाग नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए नहीं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होते हैं। और फिर जब वो बोल रहा था पैसे दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं अच्छे घर का ही होगा, क्योंकि उसके दिमाग में पैसा था उस टाइम में भी, तो अच्छे से हाँ, तो उस वजह से फिर भी कुछ वो मर गया है। जयपुर में कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। निकाल आई लाइक यू। तुम्हें ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। हाँ, ज्ञान लेना पता है, बहुत अच्छा लगता है सुन। आज पता मैंने कई सारे मैरी क्रिसमस लिखने वालों को ना अपने सिद्धांत के विपरीत में सबको लिखा, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, कई सारे मैंने स्टेटस लगा दिस नॉट, ताकि तुम जैसे भी जाग करके क्या एटलीस्ट ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे लिख दो। वो डेली तो करवा सकता नहीं, इससे ज़्यादा क्या होगा। ये बोल सकता है तुम गालियाँ से देख सकते, मैं पर्सनल मैटर हुआ रही हो, हाउ डेयर यू, है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम कहने का, उसका भी काम कहने का। कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। तो कबीर दास क्या कहते हैं कि कबीरा कुत्ता, कि मैं कौन हूँ, राम का कुत्ता हूँ, तो हम भी अपने भगवान के कुत्ते, हमारा काम भौंकने का, किसको अच्छा लगेगा ये बुरा लगे ना लगे। हमने लिख दिया दिस इज नॉट गुड, मैं तो कुत्ता हूँ, किसका कुत्ता हूँ, राम का। राम क्या बोला था आपने? कबीरा कुत्ता, कबीरदास जी का दोहा था, कबीरा कुत्ता राम का, मोतियो मेरा नाम। अच्छा, मोतियो मेरा नाम मतलब? मोती, कबीरदास जी कह रहे हैं मैं राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है। हाँ, तो वैसे ही हम भी राम के कुत्ते हैं ना, हम भी भोंकने का, हमें अच्छा लगे तो ठीक है स्वीकार करो, नहीं लगे तो निकाल दो, लेकिन भौंकेंगे तो हम हैं ही। कुत्ते का स्वभाव भौंकना, अभी तो मैं भौंक रहा हूँ आपके सामने बैठ कर, कुत्ता हूँ ना मैं राम का, है ना। अच्छा बस हाँ, कुत्ता ही बट लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं। लेने तो उससे क्या समस्या है, लोग देखो, लोगों का काम, ये तो गाना सुना, लोगों का काम है कहना, है ना, उनका काम कहना, 4 लोग कहेंगे कहना, तो उस समय क्या लेना देना, ठीक है जी, तो सुनेंगे। तो सदगुरु देव, हाँ, जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए उनका खंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाक्य में बहुत कुछ बताया गया है। जो कुछ भी अनित्य वस्तु, अनित्य मीन्स जो सदा नहीं रहने वाली वस्तु, माने व्यक्ति, वस्तु या विषय। जैसे गाना सुनना एक विषय है, वस्तु तो नहीं है ना, व्यक्ति है जी, है ना। तो और वस्तु माने कोई मोबाइल का एडिक्ट हो गया, कोई चाउमीन डोट्स इनका एडिक्ट हो गया, वो वस्तु, या कोई लड़का लड़के का एडिक्ट हो गया, कोई माँ बहन बेटी का, या फिर अपने माता पिता भाई बंधु का कोई एडिक्ट हो गया। होता है ना कि बार कि भाई मैं तो हम 2 भाई हैं और हम तो एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे, एक साथ नौकरी करेंगे, 2 दोस्त हैं, मित्र हैं, हम तो एक साथ नौकरी करें, एडिक्शन हो गया ना ये किसी भी चीज से। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए, अपनी इंद्रियों की, यानी तुम्हारी इंद्रियों से गुलाम हो चुकी हैं, तो उनका खंडन करना चाहिए। इस संसार में कहीं पर भी आसक्ति लगी, तुम्हें वहीं उसी के कुत्ते में आसक्ति लगी तुमको, तो कुत्ते की जो शरीर में कीड़ा पलता है ना, क्या बोलते हैं, किल्ली, हाँ, किल्ली कलीला जो भी बोलते हैं, चिचड़ी बिचड़ी जो भी बोलते हैं, तुम्हें वो भी बनना पड़ सकता है कि तुम्हें कुत्ते से आसक्ति थी, चाहे तुम भगवान की भक्ति करो पूरे दिन, लेकिन तुम्हारी मोह ममता आसक्ति यदि उसमें लगी रहे ना, तो तुम्हें उस कुत्ते से भगवान मिला के छोड़ेंगे। हो सकता है तुम्हें कुत्तिया के गर्भ में तुम्हें पिल्ला बना दे, ले ज्यादा आसक्ति है, इसका ही बच्चा बन जाओ। ये वाली स्टोरी आपने इन्हें बता दी? नहीं, अभी नहीं हुई है। ऐसा ना फिल्म में जो ज्ञान होता है फिल्म में होता है। हमारे तो आपने बहुत हाँ, तुम्हारी फिल्म में था ना, तुम देखो ऐसा ना सामने ऐसा हो जाए, एक तो पात्र,
एक सुपात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। लेकिन आप कहीं और कर रहे होते ना, मतलब आपने इनके चक्कर में इधर का सोचा, हाँ। बट ये ही नहीं आ पा रहे। हाँ, अगर आप कहीं पात्रता- और कर रहे होते ना तो डैडी ऐसे रेगुलर सुनने आते। वाले में ना पात्रता होती है, तो उससे ना भाव तुरंत बन जाता है। हाँ, इसलिए हम पता है पत्रिका लिखवा रहे हैं। पत्रिका में क्या होगा, सामने वाला कुछ भी पढ़ेगा, बुद्धि बढ़ पता है जाएगी। हमारा ऐसा था, ज्ञानेप का गुरुजी जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, सेकंड का बोल देते थे सेकंड का है, तो हम वो दिमाग में चलता रहता था क्या होगा इसका, क्या होगा सेकंड में, क्या होगा एक्साइटमेंट पेपर के बाद। हाँ, हाँ, ज्ञान नहीं आता, एक्साइटमेंट जैसे बोल देते थे, हमारे उसमें भी बोल देते थे। तू भी कंटिन्यू देखा नाटक के बाद सीरियल हाँ, वही होता था, अब इसकी स्टोरी होगी। हाँ, गोली लगी नहीं या नहीं लगी, हाँ। ऐसा होता था। हाँ, वही। तो यहाँ पर वो सब चीज कम है ही नहीं। और मैंने third जितना वाले- लिया, आप जो वो वाली क्लास पता, जैसे आत्म तजा बताया था। नहीं, लेकिन तुम अपने पे कृपा करो। पता है क्या, भगवान ने कृपा कर दी, तुम्हें मनुष्य बना दिया, अब तो तुम्हें अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें आना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो पूछ सुनो, तो काफी दिन से रहे हैं ज्ञानक के लिए, बट मैंने नहीं अच्छी बात है, तुम पूछ रहे हो तो तुम्हारा पुण्य प्रकट हो रहा है, लेकिन अपना हाथ अपने ऊपर रखना पड़ेगा। अपने हाथ से अपने आपको आशीर्वाद दो, चाहे ठंड पड़े, चाहे बरसात पड़े, चाहे गर्मी पड़े, ओला पड़े, कुछ भी पड़े, हमें जाना। ठंड यहाँ का गेम है, सारा खेल है, सारा खेल यहाँ का, कुछ नहीं है ना। ऐसे मैं कॉफ़ी पी के अपना पूरा बीपी जो है डाउन, बीपी हाई करता था, बीपी लो था ना मेरा, साथ साथ कॉफ़ी पी, मैं दुखी था, है ना। और काफ़ी सारे श्रद्धालु ये सोचते थे कि गुरु जी को कॉफ़ी की लत लग चुकी है, लेकिन अमित साधु आज तुम बताओ ना, कितने दिनों को उस दिन से आज तक 1.5-2 महीने से तो ऊपर हो गया था। एक बूंद कॉफ़ी की नहीं पी है। अच्छा। पैकेट पड़ जाते हैं, पड़े हुए पहले लिए हुए ना 5-10 पैकेट यहाँ भी कुटी पर रखे हैं, कॉफ़ी नहीं पी। वो सब नशा है, कॉफ़ी चाय क्या है, नशा है, छोड़ दे मेरा। लेकिन हाँ, उससे वो अंग्रेजी दवाई के अंतर्गत थी, तो जब मैंने आयुर्वेद को अपनाया, डाइट प्लान उसको यूज किया, तो बीपी एक 24 घंटे में ठीक हुआ। और आज इन दोनों को अपने अजय साधु को अपने शरीर पर चढ़वाता था मैं, बॉडी पर, दोनों को एक साथ रजाई डलवाई, रजाई अपने बॉडी पर, और मैं खड़े हो जाओ, तब जाकर के मेरा बीपी थोड़ा ठीक हो रहा था, जब तुम्हें पढ़ाना आता था वहाँ पर। और तुमने देखा होगा, अरे पढ़ाने आते थे, वहाँ नहीं पढ़ाता था, एनिमेशन में नहीं आता था पढ़ाने के लिए। अच्छा तुम्हारे अच्छा पढ़ने से अच्छा। पहले मैं अपना होमवर्क करता था। अच्छा, तो मुझे बताना गुरुजी ऐसा कुछ हो रहा है इधर। और फिर वहाँ भी आके, अरे प्रभु जी एक कप कॉफी ले आना, बोलता था ना ये, हाँ, सुना तो होगा कई तो बार। ये क्यों रहता था आपको बीपी का मतलब? मतलब ऐसा है, जब हम आयुर्वेद को फॉलो नहीं करते हैं, जब हमारी योग प्रक्रियाएं टूट जाती हैं, जब हमारी दिनचर्या विखंडित हो जाती है इस घोर कलयुग में, तो फिर हमें समय से पहले ये बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो हमें थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तुम अगर यदि आयुर्वेद को अपनाओगे ना, आयुर्वेद को, डाइट प्लान, हर चीज़ को, तो वो ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ऐसा क्यों होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, तो ये क्यों? वो बताएंगे अलग विषय में, तो है ना, विषय कुछ अलग है, थोड़ा बता देंगे, पूछना, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब देखो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। इंद्रियों का मैंने बताया, इंद्रियों तुम्हारी कहीं भी जा सकती हैं, रसूले में जा सकती हैं, जली में जा सकती है, गुटखा बीड़ी में जा सकती है, लड़का लड़की में जा सकती हैं, माता पिता में जा सकती हैं, घर मकान दुकान में जा सकती हैं, कपड़े वोटों में जा सकती हैं, मोबाइल में जा सकती हैं, गाने संगीत में जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। तो उनका खंडन करो, बुद्धि का प्रयोग करना कि ये व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। आपकी इस पूरी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, इस बारंबार चिंतन करो, मंथन करो। कहीं ऐसा ना हो कि नर्क की आग में चलने के लिए ईंधन तैयार हो जाए। यू नो व्हाट इज द ईंधन? क्या ईंधन मतलब वो कोयला वगैरह, ये सब जलाने जिससे आग के लिए जलाई जाती लकड़ी है, वगैरह। तो जलाने हाँ, के तो लिए। नर्क की आग में जलोगे तो ईंधन कौन बनेगा? हम बनेंगे। हम बनेंगे, यू आर राइट, है ना। कोयला वगैरह ये तो हाँ, तो हमें तो पकाया जाएगा, जलाया जाएगा, हर तरह की पनिशमेंट है वहाँ पर, है ना, हर तरह की। देखी बहुत, मतलब वो जो आपने पढ़वाया था उसमें पढ़ के भी ऐसा लग रहा था जैसे कितना हाँ, क्या-क्या इसलिए लिखा पता हुआ चलो, है। जो हो चुका, भगवान बड़े 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 दयालु हैं, जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे से क्राइम नहीं करना है। पलक झपकते अगर बच्चा सोच ले प्रभु जी अब गलती होगी, आगे से नहीं करूँ, अरे रबड़ लाओ, नटराज की अन्य लाओ, सब मिटा दो, पूरा मिटा दिया, डिलीट, शिफ्ट कंट्रोल ए, शिफ्ट डिलीट, पूरा परमानेंट डिलीट कर दिया। इतने दयालु हैं कि अब भगवान जान चुके, दोबारा से पाप नहीं करे, और मेरी भक्ति में लग गया, बस इतना। अब भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ, श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। यानी कि करोड़ों शास्त्र पढ़ लीजिएगा आप, करोड़ों मंत्र जप लो, करोड़ों चालीसा पढ़ लो, करोड़ों आरतियां कर लो, करोड़ों जो कीर्तन कर लो, कुछ भी, लेकिन जब तक गुरुदेव की परम कृपा, गुरु कृपा परम, गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। शांति नहीं मिलने की बाकी सब कुछ मिल जाएगा, और शांति नहीं मिलेगी तो मोक्ष तो बहुत दूर है, और मोक्ष जब नहीं मिल सकता तो फिर प्रिय तरह तो वो तो कल्पना से परे ही है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि पहले परम गुरुदेव की कृपा कैसे हुई, ये चीज़ समझनी है। अच्छा, अब बोले हम पे कृपा कर दो, कृपा का सीधा सीधा तात्पर्य पता है क्या, उस पाले से उठ के इधर आना, ये कृपा है, एक्चुअल कृपा है।
इन लोग पता क्या चाहते हैं, गुरु जी मैं भौतिक संसार दे दो, ये मुझे कृपा है। एक ने मेरे को बोला गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग गई। मैंने कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। ठगा गया तू, चौड़े में तेरे को ठग लिया गया। गुरुदेव कैसे? तो आपकी कृपा है। गुरुदेव जब से मैं आपके पास आना चालू हुआ ना तो मेरा काम धंधा बड़े सारा मैंने है, ये काम धंधा चलने के लिए मैंने कब से ज्ञान ऐसा एक ने और कहा था कि आपसे जब से कनेक्ट हुआ तो उससे सब कुछ अच्छा हो रहा है, गर्व ने बोला था। हाँ अच्छा हो रहा है, तब से मेरे साथ सब सही हो रहा है। हाँ वैसे नौकरी उसका नाम भी आ गया था गवर्नमेंट, नाम भी आ गया। तो मैंने भाई मैंने तो ऐसे कभी ये किसे कृपा नहीं कहते हैं, जी है ना, ये तो मालूम माया की कृपा है। माया ने तो ठग लिया। गुरु की कृपा क्या होती है कि तुम भक्ति में रच जाओ, पच जाओ, बिल्कुल उसमें लीन हो जाओ और अपना भौतिक जीवन भी संतुलित तरीके से चलाओ। कैसे चलाना है? संतुलित। हाँ, घर है, परिवार है, माता पिता पति पत्नी, उनको त्यागना नहीं है। क्या करना है? उनको संतुलित तरीके से चलाना है। स्पष्ट हुआ ये? तो करुणा रूपी तलवार के, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ उसको रोक करके। चलो बता दूँ। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से, गुरु के पास एक तलवार होती है दया की, और करुणा रूपी यही तो हो गया दया, मतलब दया वगैरह। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से, और वास्तव में गुरु क्या करते हैं? प्रहार करते रहते हैं 24 आवर्स। उनका काम ही क्या है? प्रहार। तंज कसना। हाँ ठीक है। प्रहार से शिष्य के 8 पाश, शिष्य में ना 8 गांठें होती हैं, यानी 8 दोष होते हैं। कौन कौन से? संशय। सबसे पहले क्या होता है? डाउट्स होंगे, बहुत सारे डाउट्स। कई बार ऐसे डाउट्स होते हैं कि पूछ लिया ना मुझे, तुम भी ना बता पाओगे मेरे प्रश्न का उत्तर, मुझे कोई पता नहीं। ऐसा होता है ना, एक दो है यहाँ पे माना पौवा लगा के आएंगे, बोले गुरु जी मेरे प्रश्न का उत्तर तुम भी नहीं दे सकते। जी प्रभु जी, पौवा लगा के तो फिर सबसे बड़ा कौन? जो पिए पड़ा जी। तो 8 पाश संशय, परम गुरु का कर्तव्य है कि सबसे पहले उसके डाउट्स को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। ना जड़ ही नहीं होनी चाहिए जी, है ना। तो ना रहेगी मस्जिद, ना होगी अजान, ना होगी मस्जिद, ना होगी अचानक। हाँ ठीक है, ना होगा चर्च, ना होगी प्रेयर। तो इसलिए 8 पाश संशय जो है समाप्त। उसके बाद दया। दया कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी ये तुम्हें बताया जाता है। मैं बहुत दयालु हूँ, ये सत्य है। दया करनी है, हमें क्रूर नहीं बनना। हम अनार्य में वध की बात करते हैं तो उन पर दया करते हैं, क्रूरता अपनाते हैं? बताओ। दया नहीं, इतनी ज्ञान नहीं सुना ना, इसलिए है ना। अच्छा उनका तो ऐसा नहीं कर रहे एक तरीके से। बस पता है क्या उसकी लॉजिक क्या है? जो अनार्य होते हैं ये गाय खाएंगे, ये अपने चाचा मामा के लड़का लड़की से विवाह करेंगे, ये जो मूर्ति पूजक है उन्हें मारेंगे। तो यदि तुमने उसका उद्धार कर दिया है ना, तुमने उनको ऊपर पहुंचा दिया, तो इसका अर्थ तुमने उन्हें पाप से रोक दिया, नर्क की आग से बचा लिया। तो उन पर दया करनी है। तो उन पर दया की सारी डेफिनेशन गुरु बताते हैं। उन पर दया, अच्छा तुम्हारे चाचा मामा ताऊ हैं, ऐसे लोग हैं जो समझ सकते हैं सामदान भेद से, तो उनको उनसे प्रेम से वार्तालाप करनी है। तो तुम्हारे अपने ही तो है ना, वो अनार्य भी हमारे अपने, तभी तो हम दया कर रहे हैं। लेकिन दंड ही उनका अंतिम उपचार, इसे दंड दिया जा रहा है ना। दंड ही उनका अंतिम उपचार की सामदान भेद हो चुका है। ये सब 3 हो चुकी है प्रोसेसिंग, चौथी प्रोसेसिंग रह रही है। तो परम गुरुदेव बताते हैं तुम्हारा कोई अपना संबंधी है तो वहाँ पर क्या करना, कैसे तुम्हें बात करनी है। एक सांप आया, तुमने सोमवार का व्रत रखा हुआ था, वो नाग देवता शिवलिंग पर लिपटे हुए ऐसे करके तुम दीपक में जल लेके जाओगे, पिलाओगे उसको, है ना। पिलाते हैं ना, शिवलिंग पे नाग लिपटे पड़े हैं, तो वहाँ कैमरे पे हम सब फोटो वोटो खींचेंगे, पंडित जी पूछेंगे भाई शंकर जी आए, शंकर जी आए। तुम शिव की भक्त हो, तो शंकर जी ने देखा कि सिमरन साधी जो बहुत बड़ी भक्त हैं, और नाग देवता ने जैसे तुम जल चढ़ा के वापस आए, दूध चढ़ा के वापस आए ना, वैसे तुम्हारे पीछे आ गया। तुम गई कॉलेज में, तुम्हारे कमरा रजाई देख रजाई में बैठ गया। तुम्हारी शाम के टाइम उसने रजाई उठाई, जिस सांप को दूध पिलाए तो भी तुम्हारा रजाई मार चुका, तुम क्या करोगे? पूजा करोगे या उसे भगाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल भगाने का वही साम दान भेद प्रयोग करेंगे, एंड देन फाइनली नहीं भागेगा तो मारना पड़ जाएगा। अभी दूध पिलाया था सुबह, शाम को मार दिया। तो ये परम गुरुदेव बताते हैं कि कहाँ दया करनी है कहाँ नहीं करनी है। बस में आई ना। तो भगवान कृष्ण ने सब चीज़ बताया। भगवान राम ने भी, देखो रावण को ऑप्शन दिए थे लेकिन नहीं मान, तो क्या किया फाइनल, ठीक है मार दिया जाएगा। भय कहाँ डरना है, कई बार हम भी डरने का भी नाटक कर देते हैं, अरे नहीं प्रभु जी, अरे क्षमा कर दीजिए गलती, कई बार डरा भी देते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होने कैसे। तो डरना कहाँ है कहाँ नहीं डरना है ये तुम्हें है ना। तो मृत्यु से कभी डरना ही नहीं हो तो आनी, उसकी मृत्यु की तैयारी करनी है। तो तुम मृत्यु से कभी बच नहीं पाओगे। इस शरीर तो तुम छोड़ना पड़ेगा, शरीर तुम हो ही नहीं, है ना। कपड़े बदलने पड़ते हैं ना, ऐसे ही संकोच, तिलक लगाने में शर्म आ रही है ना, विहार सेवा में शर्म आ रही है
ज्ञान करने में लज्जा आ रही है, धोती पहनने में लज्जा आ रही है, संकोच हो रहा है, ठीक है, मांस मच्छी छोड़ने में संकोच हो रहा है, और क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, है ना। भगवान की स्तुति कहीं कर रहे हो उसमें संकोच यानी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, नहीं, कहाँ तुम्हें संकोच, कहाँ संकोच करना है, कहाँ नहीं करना है, ये परम गुरुदेव बताते हैं, है ना। निंदा किसे निंदा कहा गया, किसे ज्ञान कहा गया, ये सब गुरुदेव बताते हैं, है ना। तो ये निंदा, इन सबको काट दिया जाता है। गुरु क्या करते हैं, इनको प्रतिष्ठा, अहंकार जो होता है शिष्य को, मैं ये हूँ, तू क्या है। कई बार गुरु पता है कैसे, परम गुरु कैसे होता है, अंगूठे छाप भी होते हैं, अंगूठे छाप। कबीरदास जी, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज यानी मैंने कभी कागज नहीं छुआ, और कलम कभी हाथ में नहीं देखी, पकड़ के नहीं देखी, लेकिन वो क्या है, बहुत बड़े गुरु कहलाए, है ना। ऐसे भी व्यक्ति हैं। सूरदास जी अंधे थे, अब अंधा व्यक्ति क्या पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन उनके तो दोहे तुम पुस्तकों में पढ़ते हो अपने, है ना। तो ये प्रतिष्ठा, अहंकार, जो कुल का अभिमान है, मेरे पिताजी पता लेफ्टिनेंट, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अपने उनको सबको काट देते हैं। संपत्ति का अहंकार, ये सब गुरु काट देते हैं। इनको काट करके निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। इसलिए किसी भी गुरु की, छोड़ो कुत्ता बिल्ली की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2 दिन 5 के बता रहा, तो उनके हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे साधु संत हैं जो उल्टा उल्टा ज्ञान देते हैं, तो निंदा नहीं है। निंदा होता है कि बिना किसी उद्देश्य के टाइम पास करने के लिए बातें की जा रही हैं, ना ही सुनने वाले का भला, ना सुनाने वाले का भला, जस्ट फॉर टाइम पास, तो निंदा कहलाती है। तो यहाँ पर बताया। अच्छा, परम गुरु की मैं पहचान बताऊँ थोड़ी सी, क्या होती है, इससे एक श्लोक आता है, उसके अंतर्गत बता देंगे, है ना। संजय बता देता हूँ एक बार। जो परम गुरु होते हैं वो सोना चांदी हीरा मोती, लड़का लड़की, घर परिवार और मान सम्मान अपमान, इन सबसे दूर होते हैं, परे होते हैं। अब तुम बोले इसमें तो दूर होने का अर्थ ये नहीं कि इन सबको बस त्याग के समाज में रहना है ना, अर्थात इनके प्रति मोह ममता आसक्ति नहीं होती है ना। अब सोना चांदी का मतलब क्या, धन संपत्ति, धन संपत्ति चाहिए बट आसक्ति नहीं है। क्यों चाहिए, घर मंदिर बनवाने, गुरुकुल बनवाने, गौशालाएं बनवानी है, या अन्य जो धार्मिक प्रक्रियाएं, हवन आदि करवानी है, जो भी क्रियाएं करवानी है, अन्न भंडारा करवाना, गरीब कन्याओं का विवाह कर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए, है ना। तो इसलिए जो परम गुरु होते हैं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक अंडा मांस मछली दारू मुर्गा बीड़ी सिगरेट चरस अफीम गांजा सुल्फा सुट्टा, इन सबसे क्या होते हैं, दूर होते हैं, है ना। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी आई होंगी जो, जैसे कि अल्कोहल, जैसे चाय कॉफ़ी, जैसे कि लहसुन प्याज, ये औषधियों के तौर पर उपयोग किए जा सकते हैं, तो उसके जो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, है ना। जैसे लहसुन प्याज है वो कहीं लाभकारी होते हैं, तो एज ए मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं, स्वाद के लिए नहीं, एज ए मेडिसिन। अल्कोहल, खांसी दवाई में अल्कोहल होता ही होता है। सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल, ज्यादातर सिरप में अल्कोहल रहता ही है। अब वो सब होता ही होता है। तुम बोले नहीं मैं तो प्रयोग नहीं करूँगा, तो फिर मूर्ख बन जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, एज मेडिसिन तुम प्रयोग कर सकते हो। जो परम गुरु होते हैं वो मान सम्मान से भी दूर होते हैं। उनको ऐसा नहीं मेरा कोई अपमान कर दे, मेरा मान, हाँ, लेकिन जो शिष्य मंडली होती है ना, विशेषकर जो शरणागत शिष्य होते हैं, उनको, शरणागत तो फिर बाद में होते हैं, पहले सामान्य निकटतम शिष्य बनते हैं, तो उनको बताया जाता है कि जब गुरु है, गुरु का पूजा पाठ या गुरु की मर्यादा क्या होती है। जैसे मतलब समटाइम्स अम्मी साधु या शादी नहीं कर पाती, वो इन्हें खुद टोकता था पहले शुरू में, तुमने नमन नहीं किया, बोला हाँ करते, चलो तो ध्यान नहीं रहा हो सकता मुझे, ऐसे भी होता है। तो ये अहंकार हुआ ना कि बताओ गुरुदेव अपने आप को पूजवाना चाहते हैं, नॉट लाइक दिस। ये प्रक्रिया है जो भगवान ने स्वयं बताई है। माता पिता तो संतान को बताया ना, बेटा पिताजी को नमस्ते करनी चाहिए जब आते हैं, और माता पिता बोले नहीं हम क्यों करवाएं, तो पिताजी आए, माता जी आए, कुछ होने का नहीं, सभ्यता संस्कार सब समाप्त, है ना। इसी प्रकार से जो परम गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को मंत्र ही नहीं देते हैं, पहले ज्ञान देते हैं संपूर्ण, और उनका ज्ञान अकाट्य होता है, पर ब्रह्मांड में कैसा होता है, अकाट्य, से कोई काट नहीं सकता। हाँ, अब खुद ही भूल जाए, वो लॉजिक ना लगाना चाहे कि कहाँ से कहाँ, तो बात अलग है, अकाट्य होता है। परम गुरु जो होते हैं वो केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं, वो उसके उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, पक्का करते हैं कि इसका उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ शिष्य की भूमिका, ये तो गुरु की परिभाषा बता रहा हूँ, शिष्य की परिभाषा क्या होती है वो भी जान आ जाएगी, बाद में बता देंगे। जो परम गुरु होते हैं उनसे परस्पर मिल करके बात होती है, जैसे आप और हम बैठे यहाँ पर, ऐसा नहीं माइक पर बैठे हजारों शिष्य और वहाँ पर किसी एक ने प्रश्न पूछ लिया, सब उसको वायरल कर रहे हैं यूट्यूब आदि पर, टील पिल लगा रहे हैं, और फिर रिलेटेबल हो जाता है वो। जैसे एक का प्रश्न है और वही उधर 1000 पब्लिक है, तो 1000 में से वो जो एक प्रश्न है वो कितने लोगों से रिलेटेबल होता है, तो सब सोचते हैं कि हाँ हमारे से भी ऐसा करने से हो जाएगा, हमारे भी ऐसा करने। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो यानी जो परम गुरु होते हैं वो उतने शिष्य
बनाने का प्रयास करते जितना संभाल पाए, परस्पर संभाल पाए, माइक के या टेलीविजन के माध्यम से नहीं, है ना। एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों नहीं टेलीविजन पे होती है? हो सकती है वो तो ऑनलाइन, नहीं कि बोले पेट की खाल को ऐसे खींचना, ऐसे मारना, ऐसे कट मारो और पथरी निकाल दो, लेकिन नहीं, जो टफ एजुकेशन होती है उसमें फेस टू फेस ही बताई जाती है। तो ये आध्यात्मिक प्रक्रिया भी फेस टू फेस है। सोशल मीडिया के जो पत्रिकाएं का जो बुक्स है तुम्हें हेल्प कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन परम गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों को पास बुलाते हैं, उन्हें ज्ञान दे सकते हैं प्रॉपर रूप में। जो दीक्षा संस्कार होता है वो माइक पर नहीं होता है। एक बार मैं कहीं गया था दिल्ली में, मैंने कहा आपके गुरु कौन? बोले ये, एक फोटो टंगी हुई थी गले में। तो बोले कि मैं कहा आपने दीक्षा इनसे लिया, गुरु मंत्र इनसे लिया? बोले नहीं, उस समय गुरु अमेरिका में थे, तो उनके वो थे ऑथोराइज्ड व्यक्ति, शिष्य, असिस्टेंट कह सकते हैं, उन्होंने दीक्षा दी थी। तो मैंने बोला जिसने दीक्षा दी थी तो वो आपके गुरु हुए ना, आपने फोटो उनकी टांग रखी है? अमेरिका में जो गए थे उस समय। बोले नहीं, गुरु तो हमारा वही हो, तो उन्होंने आज्ञा दी थी। मैंने कहा मेरे गांव में एक घटना घटित हुई थी। एक लड़का था, अमेरिका में चला गया था नौकरी करने के लिए, तो 3 साल बाद आना था। एक लड़की से उसकी विवाह होने वाला था। उस लड़की से जो संयोग से अच्छा बैठा था, पंडित ने बताया कि आने वाले 10 साल तक इसका विवाह नहीं हो पाएगा, विवाह हो सकता तो भी 1 साल बाद हो सकता है बस। उसको छुट्टी मिलती 3 साल के बाद में, एग्रीमेंट साइन हो चुका था। तो माता पिता बड़े दुखी थे, बेटा तो आ जा, नौकरी छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा, पेनल्टी लग जाएगी बहुत भयंकर, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें क्या कहा गया, लड़के ने बोला कि ठीक है मैं एक उपाय निकालता हूँ। उसने अपने एक भाई था, उसका चाचा मामा जो भी लड़का होगा कोई, उसको बोला कि एक काम कर, तो मेरा भाई भी है और मेरा मित्र भी है, तो उस लड़के से फेरे ले ले, और जब मैं आऊँगा तो मैं अपनी पत्नी को ग्रहण कर लूँगा, है ना, मैं तुझे अनुमति दे रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ। तो उस लड़के ने उससे फेरे ले लिए अपने भाई के कहने पर। 2 साल बाद, 3 साल के बाद जब लड़का आया अमेरिका से, उसने बोला लाओ भी मेरी पत्नी को। बोले ये ले लो अपनी पत्नी को। पत्नी ने बोला कि अब तो मैं नहीं जाऊँगी। बोले क्यों? बोले हुआ रही हूँ। पत्नी ने बोला आई एम योर हस्बैंड। बोले नो, तो मैं तो फिर इनके साथ लिए हैं, मेरे विवाह संस्कार इनसे हुआ है, तो आप कैसे? बोले इसको तो परमिशन मैंने दी थी ना। तो बड़ा असमंजस में, तो उसने बोला कि अब ये मुझे बताएं, इस स्थिति में लड़की जो है किसी की पत्नी कहलाएगी, अमेरिका वाले की या उसके मित्र की, जिससे उसका संस्कार हुआ था, विवाह संस्कार, वही। तो उसकी बुद्धि में बात भर गई। तो ये फोटो जो तुमने लगा रखी, पहली बात तो गलत है, गले में फोटो गुरु की नहीं डाली जाती है। और जिससे तुम्हें जो दीक्षा दी है वो शिष्य ने दी है, तो तुम्हारा गुरु वही कहलाए, ना कि वो अमेरिका वाले जी। बोले वो अमेरिका वाले इसलिए हैं क्योंकि उनके करोड़ों शिष्य हैं, तो किसी को दीक्षा देंगे, इसलिए उन्होंने जगह जगह अपने शिष्य एजेंट बिठा रखे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब गुरु में इतनी ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो इतने को संभाल पाए, तो दीक्षा देने का काम क्यों अपना आप करते हैं? और शिष्यों को तैयार करें ना, कर सकते कि नहीं? मान लो मैं साधु शिवानी साधु क्षेत्र सौंप दूँ, तुम अपना रामपुर संभालो, एक कोई बिजनौर संभालो, या उत्तर प्रदेश संभालो, एक हरियाणा संभालो, तो प्रचार अधिक बढ़ेगा, मुझे लोड भी कम होगा, इनको सीखने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। नहीं मिलेगा, लोड पड़ती क्या होगा, जिम्मेदारी आती है, सीखने का अवसर अधिक मिलता है। और पीछे से कंट्रोल करने के लिए मैं हूँ, है ना, ये अच्छा रहेगा ना। तो जब उन्होंने बोला कि देखो गुरुजी अकेले हैं और शिष्य करोड़ों हैं, तो इतना सहन नहीं हो, इतना झेल नहीं पाते, तो उन्होंने ये काम कर रखा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर जो होता है वो अपने किसी योग्य अधिकारी को ही डॉक्टर के पद पर लगा करके अस्पताल सौंप देता है, फ्रेंचाइजी से बोलते हैं, है ना। तो ये गुरु कैसे हैं, नाम अपना करवा रहे हैं और काम तुम्हारे शिष्य कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा जो परम गुरु होते हैं वैसा पाप नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें और क्या क्या विषय आते हैं? जो परम गुरु होते हैं वो अपनी जय जयकार नहीं करवाते। हाँ, जो औपचारिकता है जो गुरु गीता के अनुसार बताई उनको छोड़ करके जो शास्त्र सम्मत है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि भगवान से रामकृष्ण को बाहर करवा दिया और अब गुरु को अंदर बिठा दिया, ऐसा नहीं होता है। और ना ही गुरु ऐसे करते हैं अपनी आरती बनवा दी, अपनी वंदनाएं बनवा दी, अपनी काल्पनिक आरती जिनको कोई औचित्य नहीं है। ये परंपरा वालों की उनकी बनी हुई है, सबकी बनी हुई है, सबकी, है ना। मेरे को अधिकांश चिट्ठा पता है सबका, सबकी सुनिए किसकी सबकी बनी की आरती है, स्तुति है, वंदना है, सभी अच्छा वो जो अभी उसमें चल रही है ट्रेंडिंग में सुनो, तो ये सब, तो जो परम गुरु होते हैं उनको अपनी जय जयकार करवाने कोई, हाँ, और जो शास्त्र सम्मत जो औपचारिकता है वो करवाते हैं। दूसरी बात, जो परम गुरु होते हैं वो कभी भी अपने फोटो गले वाले में नहीं टंगवाते हैं, ये काम पाखंड है। क्या राम जी ने अपने गुरु की फोटो गले में टांगी? नहीं। कृष्ण जी ने टांगी, तो आपकी टांगने चालू कर दिए। और जो परम गुरु होते हैं वो अपने निजी पत्र पत्रिकाएं नहीं छपवाते हैं, है ना। निजी मतलब जिसमें अपना ही कुछ बताया गया हो, अपने बारे में ज्ञान दिया, शास्त्र से अलग हट करके, ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें तुम्हारे आसपास के लोग थे वो, है ना, उनकी अपनी पत्रिकाएं छपी पड़ी, अपने नए नए ज्ञान जिसका कोई शास्त्र से कोई मैचिंग नहीं है, लिटिल बिटी मैचिंग नहीं है।
तो ये काम जो परम गुरु होते हैं वो नहीं करवाते हैं। क्लियर हो गया। और जो परम गुरु होते हैं वो किसी भी दीक्षा आदि देने के लिए, कोई ज्ञान देने के लिए कोई पैसा या शुल्क या अपॉइंटमेंट लगाना पड़ सकता है भीड़ होने के कारण से, लेकिन कोई पैसा या शुल्क नहीं लगा सकते हैं। और जहाँ से लगता हो वहाँ गड़बड़ होता है। जो परम गुरु होते हैं परिस्थिति और परपुरुष से वो अपने शरीर का स्पर्श नहीं करवाते। मतलब कोई स्त्री है ना, तो वो परपुरुष से अपने शरीर का पैर छुआने सब चीज़ नहीं करवाएगी, इस शास्त्र के विरुद्ध हो जाता है। अब एक साधु जी लंबे बाल रखते हैं, बहुत लंबे, उनके लोग आते हैं पाँव दबाते रहते हैं, देखा था वो जटाधारी जो है, चंचल साध्वी। हाँ नाम नहीं पता मुझे ऐसा। क्या मतलब वीडियो वगैरह जिनकी आती है अघोरी, ज्यादा। अघोरी हाँ हाँ चंचल। समझ गई, वो मैंने सब देखी है। करते हैं तो वो सब उचित नहीं है, है ना। हाँ मान लेते हैं कि तुम अपनी काम वासना को कंट्रोल किए हुए हो, अगले व्यक्ति ना कर पाए, जी। समझ रहे हो, है ना। वो आपको स्पर्श करेगा, वो काम वासना में बहेगा, फिर बाहर कहीं क्राइम करेगा वो। भाई आप ही तो कंट्रोल है ना, और तो कंट्रोल नहीं है। ऐसे जो कोई पुरुष होता है वो लंबी चौड़ी है एकदम, बहुत हाँ बड़े ठीक बाल है, हैं उनके। ठीक है। और जो पुरुष होता है जो वो भी परिस्थितियों से अपने शरीर का स्पर्श नहीं करवाता। ये कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा। हे देवी, यह देह शरीर, देह माने शरीर, कल्प के अंत तक, कल्प मतलब हजारों युग जो बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। यह देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब तक स्मरण। ये रहे तब तक स्मरण करना चाहिए। हाँ, जैसे मैं भी करता हूँ अपने गुरुदेव का, जगदगुरु परम गुरु श्री चमनपाल महाराज, है ना। जब तक शरीर है। हाँ, मैं तुम्हारी लंबी इतनी आयु होगी, तुम 10 खरब साल तक जीवित रहोगे, तब भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। और आत्मज्ञानी होने के तुम्हें भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए, तब भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। शरण का अर्थ होता है आज्ञा पालन। क्या होता है? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। ऐसा नहीं कि अब हम साधु साधु बोले गुरु जी हम तुम्हारे शरण में बैठेंगे। मैंने कहा वही चलो ज्ञान के लिए चले, गुरु जी पहले आप चलो फिर पीछे पीछे। कोई भी काम अपने आप से नहीं करना, तो वो तो मूर्खता हो। ऐसे फिर मूर्खों को माता पिता के ऐसे शरणागत बच्चे अच्छे लगेंगे जो माता पिता की पहुंचा पकड़ के घूमते रहे पूरे जीवन, नहीं, है ना। कैसे चलेंगे? जो उनकी आज्ञा पालन, जो उनके बाहर को संभाले, कंपनी है जो भी कुछ है उसे संभाल सके, अपना दिमाग भी चला, अपना दिमाग लगाएं। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से, जैसे गुरु जी पता आपको ये काम मैंने किया, इधर मैंने बिछाई, फ्रिज मैंने साफ किया, ये पंखा मैंने साफ किया है, ये सेवा मैंने की, उसको लेकर मैं आया हूँ बाइक से, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो कार मैं चलाई है मैंने, ऐसा नहीं। तो कभी भी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया नहीं बोलना चाहिए। और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अपने गुरु के सामने कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा क्राइम है ना। तो गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है मैंने ऐसे किया गुरु जी, इसमें तो ऐसे किया ही नहीं, अथवा गुरु को जो तू कहकर बोलता है वह निर्जन मरुभूमि में, मरुभूमि अर्थात जैसे रेगिस्तान, ब्रह्म राक्षस होता है। क्या होता है? ब्रह्म राक्षस। हाँ, जो गुरु तू कहकर बोलता है, जो अहंकार में ऊंचा आवाज में बोलता है, मतलब ब्रह्म राक्षस बनता हो। हाँ, ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है जो सूर्य चंद्रमा जब तो रहेंगे ना तब तो वो जिंदा रहेगा, उसमें तड़पता रहेगा, सड़ता रहेगा, मरेगा ही नहीं, वही ऐसा। अच्छा। सूर्य चंद्रमा तो अब तुम लगा लो साइंस ही बताती है अरबों साल रहने वाले, है ना, हजारों युग बीते जाएंगे, ठीक है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए। अद्वैत माने कि ये तेरा है, हाँ तेरा मेरा नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हो तुम। अच्छा कर सकते हाँ भाई, जैसे मान लीजिए तुम कोई माला है, भाई ये माला मेरी है तुम्हारी है, ऐसा है ना, ये आसन मेरा है, ये आसन तुम्हारा है, गुरु जी कर सकते हैं, बता रहे हैं। करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। कि गुरुदेव के सामने ये नहीं कि गुरु जी ये तुम्हारा है ये मेरा है, गुरुदेव ने जिसके इस बात कर दिया वो उनका ही है जी। ऐसा अद्वैत की जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति ना हो जाए, यानी जब तक तुम्हें जो दिख रहा है, जब तक तुम्हें अपने इष्ट ना दिखाई दे, हर जगह इष्ट ना दिखाई दे, ऐसी भावना हो जाए, यानी जब तक तुम इसे भूल ना जाओ, तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए, है ना। किसकी? चरणारविंद की, चरणों की। क्या होता है चरणारविंद? हाँ, यानी कि गुरु का जो चित्र भी हो यदि हम घर में लगाया था, ऐसा जिसमें चरण उनके हों, तो जैसे चित्र अब ये अनऑथराइज्ड है जी। तो गुरु की क्या थी? चरणारविंद। जब भी हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं तो उनके चरणों के धोके पीते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। ये ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वाले को नहीं होती। इसका अपोजिट जो चलेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं। आगे पढ़ें विराम लगा, बताओ। चलिए बोलो बोलो, आगे पढ़ें विराम लगा। आप बताइए गुरुजी। मैं तो पढ़ देता हूँ। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे, संपूर्ण
नहीं, सुनो, संपूर्ण तत्व माने जो संपूर्ण रहस्य को जान चुके, भगवत भक्ति क्या, सारा तत्व ज्ञान, सारा भक्ति ज्ञान जिनकी बुद्धि में समा चुका है, यदि वो भी गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने क्या किया, सारा ज्ञान ले लिया, है ना, बोले अब मुझे क्या जरूरत है, गुरु के ज्ञान तो ले लिया। ये इंग्लिश या हिंदी साइंस की पढ़ाई छोड़ने की ट्यूशन वाले सब संबंध नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। उसके बाद में उसने क्या किया, त्याग कर दिया, तो मृत्यु के समय उसे महान कष्ट झेलना पड़ जाएगा। मोक्ष बहुत दूर की बात है, मतलब ज्ञान ले लिया और फिर त्याग कर दिया गुरु जी का, तो उसे मृत्यु के समय जब मृत्यु काल आएगा उसे महान यानी कि विक्षेप यानी कष्ट झेलना पड़ेगा। क्योंकि साइंस मैथ वाला ज्ञान थोड़े ना कि ट्यूशन पढ़ा लिया अब चलो भी फीस दे दी और ऐसा, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये तो जन्म जन्मांतर के साथ रहने वाली प्रक्रिया है ना। कलयुग में अधिकांश ऐसा होता है ना। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी भी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं और मान लेते हैं कि राहुल ने कुछ पूछा और हम साधु उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, जब गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये यदि उपदेश देते हैं तो इस प्रकार उपदेश देने वाला भी ब्रह्म राक्षस बन जाता है। मतलब गुरु की उपस्थिति में हमें नहीं बोलना है, बोलना है जब तक गुरु जी परमिशन ना दे। परमिशन ना। मान लीजिए राहुल साधु पूछा ना, तो ब्रह्म साधु से पूछ रहे हैं, तो हम साधु बोले कि अभी ऊपर परम गुरुदेव हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, या मैं बाद में बता दूंगा। ऐसा नहीं गुरुदेव है और उनके सामने तुम ज्ञान बघा। मान लीजिए नहीं पता है हमें कि आपको बताना है, आप बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में और हम बता दें तो वो गलत हो जाएगा ना फिर। हाँ नहीं, जो जब तक अब तभी तो हमने नियम जब चेंज तक करे नहीं हैं। पता हो तब तक अभी तो खैर नहीं। गुरु है नहीं कि दीक्षा संस्कार नहीं हाँ। हुआ, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, दीक्षा दे उसके बाद ज्ञान दे रहे हैं, वो पता ही नहीं है ना, बहस बहस चलते रहते हैं, करते हैं ना, मर्यादा नहीं होती है। ठीक है, ऐसा। तो गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए। गुरु के आश्रम में, मंदिर में या कहीं कहीं भी आते हो कुटी में, तो नशा करके नहीं आना चाहिए और ना करना चाहिए। हाँ नहीं टहना चाहिए, दीक्षा नहीं देनी चाहिए। मतलब मैंने अमित साधु को या शिवानी साधु को वो दे दिया अधिकार भी, तुम जाओ। और मैंने राहुल साधु को अमित साधु को ज्ञान बड़ा अच्छा लगा, तुमको शिवानी साधु को ज्ञान बड़ा अच्छा लगा। अब तुमको जब शिवानी साधु को ज्ञान अच्छा लगा तो निश्चित रूप से तुम उन्हीं से दीक्षा लेना चाहोगे, मुझसे दीक्षा नहीं लोगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है ना। इसमें ये नहीं कि शिवानी साधु कहेंगे मेरे गुरु से ले लो, ऐसा नहीं। लेकिन तुम्हारा मन उन्हीं से तुम्हें प्रेरणा मिली है ना, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन उन्हीं में लगेगा, मुझ में नहीं लगना, चाहे भले मैं इनका गुरु क्यों ना हो, है ना। लेकिन मर्यादा क्या है कि यदि परम गुरुदेव वहाँ पर उपस्थित हैं तो शिवानी साधु को, अमित साधु को दीक्षा नहीं देनी है, उस समय नहीं देनी है। बोले अभी तो आप गुरुदेव से ले सकते हो, हम देंगे तो बाद में दे सकते हैं, फिर चाहे वो कोई शुभ तिथि ही क्यों ना हो। वैसे तो दीक्षा के लिए कोई तिथि नहीं होती, हर तिथि शुभ है, हर काल शुभ है। ठीक है। व्याख्यान करना, गुरु के सामने कभी व्याख्यान नहीं करना चाहिए विदाउट परमिशन। बड़प्पन दिखाने के लिए कई बार मन में आ जाता है गुरु जी, तो ऐसा नहीं। व्याख्यान जैसे एक्सप्लेनेशन कि अपने बारे में बताना या किसी चीज से किस टॉपिक के बारे में बताना, प्रभुत्व दिखाना, मन में ये भाव आ जाता है। ये नहीं अभी तो अभी वैसे भी अभी दीक्षित नहीं, अभी अभी क्लास में धीरे सीख रही है। ठीक, और ऐसा करते नहीं जहाँ तक इनका मेरे को अनुमान है। सुनेंगे प्रभुत्व दिखाना, कई बार ये भाव आ जाता है कि मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएं, मैं भी कुछ हूँ, है ना। ऐसा भाव भी नहीं होना। गुरु को आज्ञा करना, गुरु को आज्ञा में ये भी आता है गुरुदेव ये कवर दे देना, हाँ ये आज्ञा करना हो गया, ये भी नहीं करना। निवेदन कर सकते हैं। निवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, तदुति प्राणी यानी कि एटलीस्ट हाथ जोड़ें, गुरुदेव निवेदन है कि ये क्या आप मुझे दे सकते हैं, ऐसा। जब उठ कर चुपचाप ले लो, वो सबसे उत्तम है। ठीक है, ये सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग, अर्थात गुरु के आश्रम में आए, देखा भाई 6 बीघा का आश्रम में, चलो ये खाना कमा नहीं करेंगे, यहीं पर झोपड़ी डाल लो, है ना, नहीं, गलत है। गुरुदेव कहें, है ना, तो अच्छा है। हाँ भाव होना चाहिए गुरुदेव सानिध्य में रहने का मौका मिले, लेकिन क्या छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। पलंग तो बिल्कुल खाट खटोला। गुरु के सम्मुख पैर नहीं पसारने चाहिए। जैसे ज्ञान करते हैं समटाइम्स, बोले पैर दुखते हैं, है ना, तो कई बार मैं बोलता तुम फैला लो, कोई बात नहीं, इससे क्या है कि रिलैक्स मिल जाएगा, एटलीस्ट ज्ञान तो बुद्धि में जाएगा। गुरु के सम्मुख पैर नहीं पसारने चाहिए। गुरु के भोग सामने भोग नहीं भोगने चाहिए। भोग अर्थात खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, प्रसाद या भोग, प्रसाद तो खा सकते हैं, भोग यानी कि भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन तुम खा रहे हो, अच्छा। ठीक है, और गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, उचित नहीं है। ठीक है, या फिर तुम अपना श्रृंगार आदि कर रहे हो, कॉस्टली जो है सोना चांदी हीरा मोती पहन करके आए हुए हो, है ना, तो ऐसा कुछ अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात सच्ची हो या झूठी हो, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना नहीं करना चाहिए। यहाँ पर
सच्चे झूठे से उल्लंघन मत करो, लेकिन एकांत में तो आप पूछ सकते हो कि गुरुदेव आपने ये झूठ क्यों बोला। बाई चांस गुरुदेव ने कहीं झूठ बोल दिया कि हम तो कार से आए थे ज्ञान करने के लिए, आपको पता है साइकिल से आए हैं टूटी फूटी, है ना। हाँ। और आपने भरे ज्ञान, मुझे आप साइकिल से आए आप झूठ बोले, बताओ आप क्या ज्ञान है सिखाओ गुरुजी, आप तो बस खुला झूठ बोले, हमने देखा था वो गलत। आप एकांत में पूछो गुरुदेव क्या मैं इस योग्य हूँ कि आप मुझे ये वो रहस्य बता सकें कि आप साइकिल से आए थे और आपने कार बोला, कितना अच्छा लग रहा है ये वाक्य, है ना। क्या मैं इस योग्य हूँ, है ना, कि मैं आपसे पूछ सकूं ऐसा कि आप। तो ये विनम्रता की शैली होती है, बड़ी अद्भुत होती है, ठीक है। शब्दों का सारा खेल है। रात दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। रात दिन उनकी गुरुदेव की यहाँ पर आज्ञा पालन करते हुए, है ना। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या होता है, आज्ञा पालन, है ना। उनके सानिध्य में दास बन, उनके सानिध्य यानी उनके दिशा निर्देश। मान लीजिए मेरा कोई शिष्य अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, तो मेरे आज्ञा पालन में वो दास बनकर रहेगा, यानी कि जो मैंने कह दिया वही। मान लीजिए मैंने किसी को बोल दिया कि तुम्हें स्टीम लेनी है अभी, तो फिर स्टीम अभी लेनी है, तो ना नुकर ना किया जाए। क्योंकि वैलिड रीजन है तो उसे खुल के बताइए कि ये रीजन है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मैंने कहा उठ जाओ, तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ हम अभी उठ रहे हैं तुरंत, जैसे होता है स्प्रिंग छोड़ते देखिए, स्प्रिंग दबाओ और छोड़ो, इस प्रकार से। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। कौन सा, सानिध्य में दास बनकर रहें। जो द्रव्य यानी जो वस्तु गुरुदेव ने नहीं दिया हो, आप मंदिर में जाते हो, आप गुरुकुल में जाते हो, आश्रम में जाते हो, है ना, कहीं जाते हो गुरु के यहाँ, तो जो वस्तु गुरुदेव ने नहीं दिया उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए अपने निजी प्रयोग में, है ना। जैसे मान लीजिए ब्रश रखा हुआ है या कुछ ऐसा रखा हुआ कपड़ा झाड़ने वाला, और अपने लिए अपनी गाड़ी झाड़ दी पकड़ बिना परमिशन के, है ना। ये वो एनिमेशन वाले सिद्धांत में वो अलग फील्ड है, ये वाला अलग है। हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, है ना, मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी, जैसे दो दाने मिश्री के मिलते हैं ना, तो उसे भी ऐसा नहीं अरे हमें 2 दाने अगर प्रसाद गुरुदेव अपने हाथ से दे रहे हैं तो उसको कैसे लेना चाहिए, गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। मान लो कि तो कोई मृत्यु का योग बन रहा है, अकाल मृत्यु का, तो वो भी टल सकती है उस प्रसाद से, है ना। कई जगह भक्त लोग क्या करते हैं, साधु संत को केवल प्रसाद ही दे देते हैं, लोग इसको दे देना, आपने कथाएं भी सुनी होगी, है ना, सुनिए। और गुरु की जो पादुका मान शरण पादुका चप्पल जूते जो होते हैं, आसन बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों, उन सभी को नमस्कार करना चाहिए, उनको पैर से कभी छूना नहीं चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ ये भी यहाँ भी लागू होना चाहिए, है ना। अब यहाँ भी लागू, पहले हमने इसको मना किया था, अब सब ये लागू होना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, है ना। लेकिन इसको मैं भी लागू नहीं करता हूँ कि हम साधुओं को अपने आगे चलाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उनकी परछाई का भी उल्लंघन करना चाहिए, इसको भी अभी हम लागू नहीं कर सकते, बड़ी जटिल हो जाएगी प्रक्रिया, बहुत ज्यादा, है ना। परछाई से दूर रहना, परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना, पैर नहीं रख सकते, मतलब समझ रहे हो परछाई। अब डीजे लाइट चल रही है, डीजे लाइट, तो तुम तो हवा में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब तरफ घूमेगी, तो गुरु कभी परछाई ना जा रही, कभी तुम अरे गुरु परछाई आ गई, तो गुरु परछाई ना आ गई, तो समझ गए उछल उछल पार हो जाओ जी। तो इसलिए ऐसी चीज नहीं लग सकती जो इसके लिए संभव। ये पहले थी जब उस समय रात्रि में सब सो जाते थे, है ना, दिन छिपे सब सो रहे हैं, तो रात में सूरज भी पड़ती थी नहीं, जब सनसेट होता है ना, सनराइज सनसेट होता है, उसमें क्या होता है, सूर्य यहाँ पर होता है और तुम्हारी परछाई बहुत लंबी हो जाती है। यदि मैं इधर रोड पे खड़ा हो जाऊँ तो वहाँ पे चक्का जाम हो जाएगा। यदि लागू कर बहुत ज्यादा दूर तक दिखती है वो। बोले गुरुजी खड़े हैं, कार जाएगी तो परछाई क्रॉस करनी पड़ेगी, है ना। तो बोले ये भाई बढ़िया है, तो फाटक गुरुजी को फाटक में खड़ा कर दो, जब ट्रेन आई गुरुजी खड़ा कर दो उठा के। तो ये गुरुजी ऐसे अप्लाई करते होंगे बहुत सारे लोग। हाँ, ये पता क्या, यहाँ पर जो गुरु की महिमा क्या, पहले सोचो, ये बहुत ही अपर लेवल है गुरु गीता, इससे भी अपर लेवल मेरे पास है, तो सुप्रीम लेवल हो जाता है ये वाला। ये क्या गुरु मातम में है, गुरु मातम में, हाँ मातम में, ये महाभारत से श्लोक लिए गए। तो ये भी काफी ये है, जो जब गुरु की हमें महत्ता मालूम पड़ती है, हम गुरु में ना देह बुद्धि, शरीर की बुद्धि, हार्ड मास का, हम क्या बोलते हैं, गुरु जी के दांत हैं, आँख है, नाक है, कान है, हार्ड मास, खून है, कफ मलमूत्र है, तो उस हमारे जैसे, तो ऐसा नहीं। गुरु में जब हम भगवत बुद्धि नहीं करेंगे, भगवत बुद्धि माने गुरु भगवान ही है, जस्ट लाइक ये शिष्य का भाव चाहिए, तो तब तक हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। यानी जब तक हम एक्स को राम की आयु नहीं मानेंगे तब तक काम नहीं होगा। मानचित्र है, जब तक हम नहीं मानेंगे कि ये हम, अच्छा मास्टर जी बता रहे हैं यहाँ से गंगा नदी कितने 150 किलोमीटर लंबी है, हाँ। और ये कम से कम भी 100 मीटर चौड़ी है,
यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना। और बुद्धि में हमारा क्या रहा है, पागल है, कागज का टुकड़ा है ना, जी। हमकी तैयारी करने बाढ़ आने की 100 संभावना। मीटर वो तो है तब अभी तक जब तक हम अज्ञान है। अज्ञानी तो हमें जितने हम बुद्धि आ जाएगी नहीं, मानना तो पड़ेगा। जी। मानने से सब समस्या को समाधान मिल जाता है। ये सत्य है कि गुरुदेव परमात्मा नहीं है, ये सत्य है कि गुरुदेव परमात्मा नहीं है। ये मानने से सारा काम हो जाएगा। और मानना कैसे पड़ेगा, हृदय से मानना पड़ेगा, ये भी सत्य है। तो मेरे हृदय से नहीं औपचारिकता करोगे ना, तुमने मान लिया है कि अच्छा यहाँ अक्सर कहाँ पर बाढ़ आएगी, बस यहाँ पर 5 किलोमीटर तक एरिया बाढ़ में डूबेगा और यहाँ बहुत जनधन की हानि होने वाली है, तो तैयारी करो। और तुमने वो आधे अधूरे मन से माना है तो तुम तैयारी आधे अधूरी करोगे। और पूरी तरह से मान लिया है तो लगन अब से वहाँ पर एक भी कैजुअलिटीज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, कोई मरेगा नहीं बाढ़ में, क्योंकि तुमने तैयारी पूरी की, क्योंकि मान लिया था ना मानचित्र को, तुमने माना ही नहीं है, काले टुकड़ा है, विश्वास कर लिया था हाँ, पूरा उसका। विश्वास करना पड़ता है ये, ठीक है। इसलिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मानना सब कुछ होता है, परछाई का भी उल्लंघन नहीं कर। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। एक ही चीज बताया था अभी। गुरुदेव सामने आ रहे हैं, वो लिपस्टिक पोत के, मेकअप करके, पूरा बंदर चेहरा बना करके, और वो गुरुजी के पास जा रहे हैं। आज क्या करेंगे, सबसे कॉस्टली एक्सपेंसिव जो कपड़े हैं वो पहनेंगे। गुरुदेव धोती पहन रहे हैं और गुरु शिष्य क्या है, वो डायमंड लटका के आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये क्या है, ये बहुत अपर लेवल वाले जो है ना, उनके लिए आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए दिखावा। तरीके से। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर, निंदा में बुराई देखकर यदि उसकी जीभ काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। समझ गई मैं इस लाइन का। बताओ क्या है। मान लीजिए अगर ये आपकी निंदा कर रहे हैं राहुल, अगर मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है जीभ छिपा लो, कि मैं इनकी जीभ काट दूं, तो फिर उससे बिल्कुल बायकॉट। जीभ काटने की हिम्मत है तुम्हारे साथ, 4-5 लड़कियां हट्टी तो काट देना चाहिए। जीभ निकलवा के काट दो। हाँ, और क्या। शैतान मूवी देखी उसमें, निकाल के काट नहीं, इसका अर्थ हाँ, सुने देखिए। इसका अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ वास्तव में ये नहीं है। क्या है गुरुजी? कि इतिहास में आपने कभी सुना कि गुरुदेव की किसी ने जीभ काटने को ऐसा वाक्य प्रमाण है शास्त्रों में? मतलब उसको बहिष्कार कर देना चाहिए उस इंसान का इस तरीके से। जीभ काटने का अर्थ पता क्या है, जी। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देख कर, यानी निंदा कर रहे हैं राहुल साहब, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो हमारे शिष्यों में, यानी गुरु के शिष्यों में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जिस तर्क से निंदा कर रहे हैं उस तर्क को काट दो। वो होती है अच्छा। जीभ काट बोलती बंद, ओके। बोलती बंद। मैंने तो सच में वही समझा था गुरुजी। कैंची लेके। हाँ, काटने वाला। यानी कि इसमें ये शिष्यों को ही कहा गया है, निंदा करने वाले निंदा करे, लेकिन शिष्यों में इतनी क्षमता होनी चाहिए, शिष्य उस ज्ञान को, गुरु के बताए हुए ज्ञान को इतना आत्मसात कर ले अपने अंदर कि जो भी प्रश्न करोगे हम इससे तुम्हारी बात को काट देंगे। तो गुरु का ज्ञान ब्रह्मांड में काटते कहलाता है, काटते जिसे कोई काट ना सके। और ये निंदा कर रहे तुम सुन रहे हो, इसका अर्थ तुम्हारे पास इनकी निंदा का उत्तर नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग। तुम्हें अपने आप को पक्का करना है कि ठीक है हम करेंगे। अच्छा, यदि तुम फिर भी उसका लॉजिक तर्क ना दे पाओ तो उसे अपने स्थान पे, भाई तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। हम, हाँ भाई हम अभी इतने पक्के नहीं हो, लेकिन अभी हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहते, तुम्हें चले जाओ, अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, जी। ठीक है। यदि फिर भी वो दबंगे ठहरे तो उस स्थान से अपने आप खड़े होकर चले जाना खुद ही हट जाना चाहिए। चाहिए। अब मत ले लेना क्या चीज उस तरह ये कभी काट दो। जैसे गुरु की निंदा कर रहा था, गुरु के सामने करने लगा निंदा, तो नहीं, तो बोलने का अधिकार नहीं है। गुरु निंदा कर गुरुजी हैंडल करेंगे ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या, वो नीति अलग होती है, वो भी टॉप सीक्रेट में आती है, उस कंडीशन में क्या करना क्या नहीं करना, उसमें सावधान बेदंड सब कुछ आते हैं, है ना। कई बार उत्पाती दंड ऐसे हो जाते हैं, तो वो अभी बात का विषय क्षत्रिय संबंधित हो जाता है ये वाला विषय। किससे? समझ गया। क्षत्रिय से। हे पार्वती, मुनि पनंगो, कोई एक जैसे यक्ष होते हैं देवी देवता की तरह से पनंगो, और देवताओं के श्राप से तथा यथा काल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को, यथा काल मैंने आपकी अकाल मृत्यु, राइट टाइम पे मृत्यु हो चुकी है, आ चुकी है, तो जो भय है मौत का, उससे भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। डर से, मृत्यु से, अकाल मृत्यु नहीं, अकाल मृत्यु आ नहीं सकती, जो गुरु भक्त होता है ना। अच्छा। लेकिन आपके राइट टाइम मृत्यु आ रही, डर, किसी को डर लग रहा है कि अब दम निकलेगा, कैसे निकलेगा, जैसे किसी को पता होता है कि 2 दिन तक आप जिंदा हैं। हाँ, तो हाँ आप सोचो क्या बीतेगी, हाँ। ठीक है। तो उसे पता है एक दिन छोड़ के जाना, तो जब मौत का भय है तो उससे क्या होता है, परम गुरु को बचा सकते हैं, उस पीड़ा से बचा सकते हैं, जो दर्द होगा ना उससे भी बचा सकते हैं। हरिओम। 71 है 71 याद रखोगे। हाँ। यथाकाल मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम लगा देंगे इसे।
है